प्रतीक चिन्ह उनके अपमान करने। तो उसी दिन मेरी जो है आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज जी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि आप जब भी समय हो तो मेरे पास ज़रूर आइएगा। तो महाराज जी ने प्रयागराज में आमंत्रित किया था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। तो मैं जब तक यहाँ प्रयागराज जाने को तैयार हुआ तब तक महाराज जी यहाँ बनारस में आ चुके थे। और बनारस एक मैंने IIT BHU से पढ़ाई भी की है, तो एक बहुत ही यहाँ अच्छा मतलब मन किया था कि मैं जल्दी आऊँ, महाराज से मिलूँ। आज मौका मिला है महाराज जी से मिलने। सर, आप किस तरीके का आप एक विरोध करने वाले हैं, क्या प्रोटेस्ट है वो? देखिए, अभी आज एक लिखित में चाहे आह्वान दे देंगे, चाहे एक बाइट करके आह्वान देंगे। इसमें यह है कि जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है जो 1989 में लागू हुआ, वो है SC/ST एक्ट। आपके जो UGC रेगुलेशन 2026 में आप पूरा एक्सपोज हो गए। आपका जो जितना आपने भारत की आत्मा पे हमला किया, आपका कोर वोटर आपसे हट चुका है। आज की डेट में आप अल्पमत में आज आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो 0 सीट्स मिलेंगे आपको, 0 सीट्स। तो इस समय आपका मैंडेट ऑफ द पीपल नहीं है, जो जन समर्थन होता है मैंडेट ऑफ द पीपल नहीं है। अब विल ऑफ द पीपल अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं की, विल ऑफ द पीपल ये है कि 85% लोग SC/ST से इम्पैक्ट होते हैं, उनमें 95% केसेस फर्जी होते हैं और उसमें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में इस ड्रैकोनियन काले कानून अंधे कानून को 6 फरवरी 2026 को किसी भी कीमत पे वापस ले ले, अन्यथा 7 तारीख को एक महाआंदोलन पूरे राष्ट्र की तरफ से हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है, अभी बातें समझ में आ रही थी कि आप योगी जी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई उन्हीं की सरकार में हमें नौकरी मिली है, फिर उनकी नहीं। देखिए, एक चीज़ बताइए, कम से कम मैं अपनी बातें उनसे रख सकता हूँ, वो हमारे प्रदेश के हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश का पैसा कोई लूट के जो है गुजराती कंपनी के माध्यम से शिफ्ट कर रहा है। कम से कम अपना कोई ये अपने हैं, मैं दूसरे को क्या करूँ? वो तो लूट के जा रहे हैं हमारे देश, हमारे प्रदेश से। तो क्या आप योगी जी का विरोध कर रहे हैं या मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? हम करंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो UGC रेगुलेशन जो उससे उनकी मंशा जाहिर हुई, उनको व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। वो अपना व्यक्तिगत द्वेष, वो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई में OBC और जनरल को लपेट के आए, जिससे कि राज्य सरकार का जो है अहित हो। राज्य सरकार से हमारा कोई ये नहीं है, कोई पार्टी, राज्य सरकार का अहित आप कैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें जनता को लपेटा। एक तरीके से आप सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सिर्फ अपने जो है जो आपका लड़ाई केंद्र और राज्य की चल रही है। आपका जनता से कोई मतलब नहीं है, ना आप जनता के बारे में सोचते हैं। जनता चाहे जिए चाहे मरे, आपको सिर्फ जो है आपको जिस राज्य में आपकी सबऑर्डिनेट सरकार हो उससे 20 या 30% कट मिल जाए, और कैसे सबऑर्डिनेट कंपनी स्थापित करके। सर, इस्तीफा देने के बाद आपके शायद फ़ोन से शंकराचार्य जी से बात हुई, ऐसी बात सही है? तो क्या फ़ोन से बात होने के बाद आपका फिर काशी आगमन हुआ है? तो आप जिस लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि UGC का ये कानून वापस लिया? UGC का कानून, अब तो मैं SC/ST की बात, UGC कानून अब किसी भी रूप में, UGC कानून अब नहीं आएगा। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आपको माननीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद जरूरी लगा या किसी और प्रक्रिया के तहत? नहीं, मैं तो देखिए, ये तो आज का दिन हो सकता है ऐसा शुभ हो हमारे लिए कि शंकराचार्य जी महाराज का जो है दर्शन हुआ, ऐसा कोई वो नहीं था। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, क्या आगे लेकर के जिस तरीके से आप देखिए, चुनाव आप अभी यही नहीं समझ रहे हैं हम लोग किस, जो अभी UGC रेगुलेशन अगर लागू हो जाते तो देश के लाखों करोड़ों जो माताओं और पिताओं की आह जो है हम लोग संभाल नहीं पाते। अभी जो SC/ST एक्ट 95% जब फर्जी है, तो 95% का मतलब कितने माता पिता, बेटी, भाई बहन की आह है। अगर ये चला जाएगा तो हमारा देश एक अच्छे तरीके से जाएगा, एक आगे जाएगा, भय के माहौल में नहीं जिएगा। हम लोग वाकई में परिवर्तन करेंगे। आपको लगता है कि रिजीम का ये क्राफ्टेड डिसेंट था? इस डिसेंट को चेक करने के लिए जो प्रकाश का डिसेंट हुआ, ये क्राफ्टेड था चेक करने के लिए कि उनका जो कोर वोट बेस है ये इनको ये समझ में नहीं आया। इनको ये लगा कि इसको हम धीमे से निकाल ले जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये इस समय सूर्य भगवान का वर्ष है, सूर्य भगवान अब उठान पे हैं, इसलिए पकड़ में आए हैं। इसलिए इनका कोर वोटर इनसे पूरा छत विछत होकर अलग हुआ। भारत की आत्मा, क्या आपने पहली बार कभी आज तक आपने देखा है कि मोदी जी और अमित शाह जी के कटआउट लेके उनको जूता चप्पल मारते हुए आग लगाई जा रही है? पहली बार हुआ, और एक नहीं है। जिस गली चौराहे में देखिए कटआउट लेकर जलाया जा रहा है, कोई जूता मारा, कोई जूता पहना रहा है। इसलिए आपको समझ आइए, कोर है, ये कोर उनसे अलग हो गया है। इस समय वो अल्पमत में है। जल्दी देखिएगा, हो सकता है ये चार्टर फ्लाइट लेके भागने को तैयारी कर। ऐसी थ्योरी है जो उनके द्वारा ही कही जाती है कि अपने इस कोर वोटर को जितना वो नाराज करेंगे उतना OBC और SC/ST उनके करीब जाएगा। इस गोलबंदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो आप ये सोचिए, यदि तो इनका मतलब क्या है? ये किसी के नहीं सगे हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। ये सिर्फ अपने जो है
जो 10 लाख करोड़ का यूपी का बजट है उससे 30% मिल जाए, एक सगे किसी के नहीं है। इनको सिर्फ डिवाइड एंड रूल, अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल, जितना चाहो पैसा धन कमा लो और तोड़ो इनको जितना तोड़ सकते हो। पैसा चाहिए, पैसे के लुटेरे हैं, पैसे। 7 तारीख का जो आंदोलन है आपका, आपके साथ कौन कौन है? हमारा पूरा देश खड़ा है, नहीं, कोई संगठन किसी पूरे देश के जितने भी संगठन, सब समान के जो संगठन है वो सब खड़े हो, आपको देखेगा भी। तो आपको क्या लगता है सर, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो काम सही कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैंने आपको फिर से बताया, केंद्र सरकार के पास 3 एजेंसीज हैं। वेस्ट इंडिया कंपनी हम तो बोलते हैं, वेस्ट इंडियन कंपनी के बाद 3 एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। इसके माध्यम से ये जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो राज्य स्तरीय होते हैं या लोकल जो केंद्र में मंत्री एमपी होते हैं, ये उन पर शिकंजा लगाते हैं। ये अब क्योंकि इनको, अब जैसे आपने कल देखा होगा, जल शक्ति मंत्री और वहाँ पे जो एक विधायक थे ब्रजभूषण सिंह राजपूत, उनमें लड़ाई हो रही है। आप सोचिए, पानी की टंकियाँ खड़ी हैं, सड़ रही हैं, टूट रही हैं, उनमें पानी भरो तो गिर जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी जो वेस्ट इंडिया कंपनी है, हो सकता है आप चेक करेंगे जब घोटाला पकड़ में आएगा, जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 30% पैसा लूट चुकी है। अब 70% में आदमी क्या काम कराएगा? तो वो सर कंपनियां कहाँ की हैं वहाँ? ज़्यादातर आपको पता नहीं, गुजरात की और कहाँ की होंगी। गुजरात की कंपनियां आप चेक करेंगे, घोटाला आएगा, इसलिए इनको परेशानी है। ये जिस दिन सत्ता से बाहर होंगे। सर आपने सरकार को कोई टाइम भी दिया है? अभी आज जो है, अभी आपके माध्यम से प्रथम बार है, अभी हम इसको ऑफिशियली जो है बाइट जारी करके, जो जितने भी मीडिया चैनल है सर, क्या है? ये 6 तारीख तक अगर इन्होंने SC/ST एक्ट को रिपील नहीं किया, किसी भी कीमत पे अगर रिपील नहीं किया तो, और इनके पास 85% लोगों की मांग है कि SC/ST एक्ट रिपील किया जाए। यदि ये 85% लोगों की मांग स्वीकार नहीं करते तो ये 85% लोग अब दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। अब सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, रिजीम चेंज, सत्ता को हम उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। आपके साथ कौन कौन है? पूरे देश की जनता, 85% लोग जो SC/ST से जूझते हैं। सर एक चीज़ है कि जो महाराज जी ने टाइम दिया है योगी जी को, जो तारीख बताई है और जो उनका आंदोलन चल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने को लेकर के, उस पर आपका नज़रिया? देखिए, ये आपका जो है, देखिए महाराज जी का अपना विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो मेन जो इशू था, मेरा सनातन के जो प्रतीक चिन्ह है, कोई भी कहीं भी अपमान करेगा, मैं उस पर क्वेश्चन रेज करूँगा। गौ माता के आंदोलन को लेकर के क्या आपका? नहीं, देखिए, इस पर अभी मेरा मेरा जो कंटेंट है, ये मेरा विषय नहीं है। ये भी सनातन से ही है। सनातन से तो वो महाराज जी जानते हैं, महाराज जी अपना काम करें, मैं अभी इस पर काम नहीं कर रहा हूँ। आप समर्थन करते हैं उनके आंदोलन का? मामा देखिए, हम इस पे विषय पे हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हमें अभी ज़्यादा पता भी नहीं है, हमें अपने इस काम में बहुत। चलिए।